आज के इस वीडियो में हम आपके लिए 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो भूगोल से संबंधित है और इसमें स्टैटिक जीके भी है जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी है। और ये सवाल बार बार पूछे जाते हैं और ये बहुत ही बेसिक सवाल है और आप सभी को जानना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है, लेकिन उत्तर प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा है। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश है। और राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर आता है और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर आता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, कावेरी नदी मुख्य रूप से किन राज्यों से होकर बहती है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक और तमिलनाडु। कावेरी नदी मुख्य रूप से कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर बहती है, जिसका उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पहाड़ियों जो कि कर्नाटक में वहां से होता है और तमिलनाडु से होकर बहती है। अगला सवाल है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अमरकंटक से। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। इसे गंगा के समान पवित्र माना जाता है और नर्मदा कुंड इसका जन्म स्थान है, जहाँ नर्मदा मंदिर भी स्थित है। और नर्मदा नदी का अन्य नाम भी है, जिसका नाम क्या है? तो रेवा है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से बहते हुए अरब सागर में मिलती है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाएगा, जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। और 1972 से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था? तो शेर था। 1972 से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर था। 1972 के बाद बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु बनाया गया। अगला सवाल है, ब्लैक सॉइल भारत में किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी। ब्लैक सॉइल को भारत में काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और बात करें रेतीली मिट्टी की, तो यह शुष्क या रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। और लाल मिट्टी, इसमें लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण इसका रंग लाल होता है। दोमट मिट्टी की बात करें तो इसे जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, जिसे अलूवियल सॉइल भी बोलते हैं, जो नदियों द्वारा लाई गई गाद से बनती है और भारत के उत्तरी मैदानों में व्यापक रूप से पाई जाती है। अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, असम में। भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन असम राज्य में होता है। असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है और अपनी मजबूत स्वादिष्ट काली चाय के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसके बाद पश्चिम बंगाल और दक्षिण के राज्य जैसे तमिलनाडु, केरल महत्वपूर्ण उत्पादक हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। खासकर दार्जिलिंग क्षेत्र अपनी उच्च गुणवत्ता वाली चाय के लिए जाना जाता है। और अन्य राज्य की बात करें तो जिसमें तमिलनाडु, नीलगिरी क्षेत्र में और केरल भी प्रमुख चाय उत्पादक हैं, जो भारत के कुल उत्पादन में योगदान करते हैं। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है और प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा भी है। बात करें अटलांटिक महासागर की, तो अटलांटिक महासागर क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। आर्टिक महासागर, तो आर्टिक महासागर विश्व का सबसे छोटा और सबसे उथला महासागर है और प्रशांत महासागर क्षेत्रफल और आयतन दोनों में सबसे बड़ा है। अगला सवाल है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1911 में।
दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी। किंग जॉर्ज पंचम ने 1911 के समय दिल्ली दरबार में राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की। अगला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एशिया महाद्वीप। पृथ्वी पर सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के हिसाब से पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ विश्व की कुल आबादी का लगभग 60% हिस्सा निवास करता है, जो इसे सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप बनाता है। दुनिया के दो सबसे अधिक आबादी वाले देश चीन और भारत एशिया में ही मौजूद हैं। बात करते हैं यूरोप की, तो यूरोप की जनसंख्या एशिया की तुलना से बहुत कम है। यह जनसंख्या के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका, और अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका जनसंख्या के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, लेकिन एशिया के बाद दूसरा बड़ा है। एशिया के बाद अफ्रीका है। और दक्षिण अमेरिका की बात करें तो दक्षिण अमेरिका की जनसंख्या यूरोप और अफ्रीका दोनों से कम है। यह जनसंख्या के हिसाब से पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला सवाल है, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भारत नेपाल सीमा पर। कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत नेपाल सीमा पर स्थित है, जो भारत के सिक्किम राज्य और नेपाल के बीच पूर्वी हिमालयों में है। इसकी मुख्य चोटियों में से कुछ सीधे सीमा पर है और कुछ नेपाल में है। यह दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है और कंचनजंगा की ऊंचाई 8,586 मीटर है। 8,586 मीटर, और फीट में देखा जाए तो 28,169 फीट। कंचनजंगा पर्वत शिखर यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। अगला सवाल है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल राज्य में स्थित है और केरल राज्य के पालक्काड जिले में नीलगिरी पहाड़ियों में है और अपने उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों तथा शेर, पूंछ वाले लंगूर जैसे दुर्लभ जीवों के लिए प्रसिद्ध है। और बात करें अन्य राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में तो असम में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। और उत्तराखंड में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। और मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। और राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। और तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में गिंडी राष्ट्रीय उद्यान है। और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पे सवाल बनता है कि सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। और चलिए हेमिस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है और हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो लद्दाख में है। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आता है कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कैबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, जो कि मणिपुर में स्थित है। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है कैबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान, मणिपुर में स्थित है और संघाई हिरन के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आम। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। आम को 1950 के दशक में राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया था। आम को राष्ट्रीय फल के रूप में कब अपनाया गया था? तो 1950 के दशक में आम को राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया था। इसका वैज्ञानिक नाम मैग्निफेरा इंडिका है। और अन्य देशों की बात की जाए तो आम भारत के साथ साथ पाकिस्तान और फिलीपींस का भी राष्ट्रीय फल है और बांग्लादेश का राष्ट्रीय वृक्ष है। यह विटामिन ए, सी और डी का समृद्ध स्रोत है और पाचन में मदद करता है। अगला सवाल है, भारतीय उपमहाद्वीप किस प्लेट पर स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन प्लेट। भारतीय उपमहाद्वीप इंडियन प्लेट पर स्थित है, जो पहले गोंडवाना लैंड का हिस्सा थी और अब यूरेशियन प्लेट से टकराकर हिमालय का निर्माण कर रही है। हालांकि कुछ हिस्से यूरेशियन प्लेट पे भी पड़ते हैं।
अगला सवाल है, सबसे बड़ा मीठे पानी की झील भारत में कौन सी है? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, उलर झील। सबसे बड़ा मीठे पानी की झील भारत में उलर झील है। जम्मू और कश्मीर के बांदीपुरा जिले में स्थित है। यह एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है और झेलम नदी से पानी प्राप्त करती है। उलर झील किस नदी से पानी प्राप्त करती है? तो झेलम नदी से पानी प्राप्त करती है। और बात करें चिल्का झील की, तो चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जिसे लेगून भी बोला जाता है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील कहाँ पे स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। चलिए सांभर झील की बात करें, तो सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है और राजस्थान में स्थित है। सांभर झील कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। चिल्का झील उड़ीसा और सांभर झील राजस्थान। अब लोकटक झील, यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील मणिपुर में है। अगला सवाल है, अंडमान और निकोबार किस महासागर में स्थित है? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, हिंद महासागर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत के पूर्व में हिंद महासागर में स्थित है। अटलांटिक महासागर की बात करें तो अटलांटिक महासागर अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच स्थित है। प्रशांत महासागर की बात करें तो प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, जो एशिया और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व और अमेरिका के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक महासागर की बात की जाए तो आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव के आसपास है और पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा सागर तट किस राज्य का है? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। भारत का सबसे बड़ा सागर तट गुजरात राज्य का है और गुजरात राज्य की तट रेखा 1600 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर? तो 1600 किलोमीटर। लेकिन कुछ स्रोतों के अनुसार 2300 किलोमीटर से अधिक है। यहाँ पे स्रोतों के अनुसार 2300 किलोमीटर हो जाएगा और ऐसे देखा जाए तो 1600 किलोमीटर है। यह भारत की कुल तट रेखा का लगभग 24% है, जो कि अरब सागर के किनारे स्थित है। और बात की जाए गुजरात राज्य की, तो गुजरात के सबसे बड़ा सागर तट है 1600 किलोमीटर। कितना है इसका तट? तो 1600 किलोमीटर लंबी तट रेखा है। और दूसरे नंबर पे तमिलनाडु आती है, तो तमिलनाडु का तट रेखा कितना है? तो 1076 किलोमीटर। तमिलनाडु दूसरे नंबर पर 1076 किलोमीटर है। आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश तीसरी है। तीसरी सबसे लंबी तटरेखा आंध्र प्रदेश की है, 975 किलोमीटर। और महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र चौथी सबसे लंबी तटरेखा है। चौथी सबसे लंबी तटरेखा किसके पास है? तो महाराष्ट्र के पास है, 720 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 720 किलोमीटर। अगला सवाल है, सांभर झील किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। सांभर झील राजस्थान राज्य में स्थित है, जो जयपुर, नागौर और अजमेर जिलों के पास है और भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है, जो नमक उत्पादन और प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, लोकटक झील किसके लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तैरते द्वीपों के लिए। लोकटक झील तैरते द्वीप के लिए प्रसिद्ध है और लोकटक झील में ही दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जो इन तैरते द्वीपों पर है। यह राष्ट्रीय उद्यान लुप्तप्राय संघाई हिरन का प्राकृतिक आवास है, जिसे मणिपुर का नाचता हुआ हिरन भी कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जिसे 1963 में इसे सांस्कृतिक महत्व और सुंदरता के कारण चुना गया था और यह शक्ति, पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। इसका वैज्ञानिक नाम पाबो क्रिस्टेटस है। अगला सवाल एवं अंतिम सवाल है, पृथ्वी का आकार कैसा माना जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जियोइड। पृथ्वी का आकार जियोइड माना जाता है, क्योंकि पृथ्वी का वास्तविक आकार न तो पूरी तरह गोल है और न ही दीर्घवृत्ताकार या चपटाकार। इसका एक अद्वितीय अनियमित आकार है, जिसे जियोइड कहा जाता है, जिसका अर्थ है पृथ्वी जैसा आकार। और जियोइड का अर्थ क्या है? तो पृथ्वी जैसा आकार। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।